क्या जेएमएम के विधायक खरसावां से जो दशरथ गगरई हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई है? क्या दशरथ गगरई का नाम दशरथ गगरई नहीं है? क्या उन्होंने नाम में फर्जीवाड़ा किया है? कई तरह की बातें और शिकायतें आ रही हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई और अब चुनाव आयोग ने इसे जांच के लिए जो है जिला पदाधिकारी को दे दिया है। इसके बाद एक खबर जो है आग की तरह पूरे झारखंड में फैल गई है। कहा जा रहा है कि उनकी विधायकी अब संकट में पड़ गई है, इसलिए कि 3 बार से लगातार 2014 से लेकर 24 में विधायक चुने गए हैं और कहा जा रहा है कि भाई जिस शख्स के नाम पर दशरथ गगरई के नाम से दुनिया जानती है वो तो उनका नाम ही नहीं है, बल्कि वो तो उनके भाई का नाम है। और इस तरह के आरोप चाईबासा निवासी ने लगाया है और इसके बाद जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि सियासी तूफान मच गया है, उनके लिए संकट खड़ा हो गया है। एक खबर अखबार से लेकर डिजिटल मीडिया पर एक तरीके से आग की तरफ फैल रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, पहले हम आज जो अखबारों में छपी है उस पर बात करते हैं और किस तरीके से जो है ये अब सियासी भूचाल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसलिए कि पहले पर्दे के पीछे से सारी बातें सुनने को आती थी, जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहते थे, लेकिन अब मामला जो है वो चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। अब मामला डॉक्यूमेंटेशन का हो गया है और ये आरोप कोई प्रतिपक्ष या पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बल्कि चाईबासा के ही निवासी लगा रहे हैं। और क्या कुछ मामला है उस पर हम पहले बात करेंगे। खरसावां से झामुमो विधायक दशरथ गगरई को लेकर निर्वाचन आयोग ने जांच का आदेश दिया है। भूतपूर्व सैनिक लालजी राम तीव द्वारा की गई शिकायत पर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने सरायकेला खरसावां के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को पत्र लिखकर दशरथ गगरई के बारे में की गई शिकायत के बाद शिकायतकर्ता से शपथ पत्र लेते हुए जांच करने का आदेश दिया है। दिलचस्प रूप से शिकायतकर्ता ने 18 सितंबर को शपथ पत्र के माध्यम से दशरथ गगरई के बारे में की गई शिकायत को व्यक्तिगत ज्ञान, अभिलेख और दस्तावेजों के आधार पर सही बताकर जांच की प्रक्रिया को विधिवत बल दे दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो तीव हैं वो केवल कह रहे हैं कि हम मुजबानी नहीं, बल्कि उन्होंने बकायदा चुनाव आयोग को शपथ पत्र दिया है कि जो हम आरोप लगा रहे हैं वो सही है और आप इसकी जांच कर सकते हैं, इसलिए कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, इसलिए मामला गंभीर और संगीन बन जाता है। दशरथ गगरई बनाम रामकृष्ण गगरई का विरोधाभास है। कहा गया है कि भूतपूर्व सैनिक लाल जी राम तीव जो 28 जुलाई 2025 को सरायकेला खरसावां के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी को एक शिकायत की। उन्होंने खरसावां के विधायक दशरथ गगरई पर विधानसभा के समय दिए गए शपथ पत्र को गलत बताया और लालजी तीव के अनुसार दशरथ गगरई 4 भाई हैं। दूसरे का दशरथ गगरई, पहले का नाम जो है रामकृष्ण गगरई है, दूसरे का दशरथ गगरई, तीसरे का विजय गगरई और चौथे का मनोज गगरई है। और लालजी राम तीव के अनुसार 1992 में रामकृष्ण गगरई को सीआरपीएफ में सिपाही बल संख्या जो इसमें दिया गया नियुक्त किया गया था, जो बड़ा भाई बताया जा रहा है उनको जो है सीआरपीएफ में नियुक्त किया गया था। उसी दौरान उन पर तत्कालीन कमांडेंट के घर में चोरी का आरोप लगा और इसके बाद जो है कमांडेंट के घर चोरी करने का आरोप लगा। बाद में जब उस यूनिट के कमांडेंट का स्थानांतरण हो गया तो रामकृष्ण गगरई को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया, दूसरे जगह पर भेज दिया गया। उस समय रामकृष्ण गगरई ने इस्तीफा नहीं देकर अपने छोटे भाई दशरथ गगरई को अपनी जगह पर ज्वाइन करा दिया गया, ये कहा जा रहा है। और इस तरह सीआरपीएफ के डीआईजी कार्यालय में जब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत व्यक्ति दशरथ गगरई और खरसावां से चुनाव जीतने वाला व्यक्ति रामकृष्ण गगरई हैं और इस तरह चुनाव जीतने वाला जो दशरथ गगरई की जगह साक्षी और अन्य प्रमाण फर्जी है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत दशरथ गगरई के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सारी बातें राम जो तीव हैं वो उन्होंने आरोप लगाया और कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति अभी विधायक है असल में जो है वो रामकृष्ण गगरई है, लेकिन दशरथ गगरई के नाम पर वो कर रहा है और जो नौकरी कर रहा वो व्यक्ति वो दशरथ गगरई है। तो ये नाम और डॉक्यूमेंट्स का हेराफेरी है और एक तरह सीआरपीएफ की जो जानकारी दी गई वहाँ भी फर्जीवाड़ा किया गया है और यहाँ चुनाव आयोग में। और इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भाई शपथ पत्र जो है अगर गलत दिया जाता है तो उनकी सदस्यता जाती है और कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे फर्जीवाड़ा का मामला है। तो इस मामले को लेकर एक तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई बचाव नहीं आया है। विधायक ने जरूर कहा कि अखबारों में आज देखेंगे कि उनका बयान छपा हुआ है
ये सारा कुछ जो आरोप है निराधार है। लेकिन जब व्यक्ति शपथ पत्र देकर चुनाव आयोग के सामने अपना जो है कि वो एक तरीके से कहता है कि जो आरोप ने लगाया है हम सही लगाए हैं और आप इसकी जांच करिए, तो मामला थोड़ा सा संगीन और मुश्किलें बढ़ती जाती है। अगर चुनाव आयोग ये नहीं करता तो व्यक्ति फिर कोर्ट और कचहरी के चक्कर में जाता है। तो हमें लगता है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए एक तरह से बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। आप इस खबर को किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।